स्प्रिंग फेस्टिवल। जॉनी स्प्रिंग फेस्टिवल के लिए अपनी ग्रैंडमा के घर जा रहा था, लेकिन ज़ेंशी से दूर होने का उसे दर्द था, इसलिए वो उसे गले लगा के रोते हुए कह रहा था कि गर्म कपड़े पहनना मत भूलना और अच्छे से खाना खाना और अपनी अंडरवेयर्स को भी फोल्ड करके रखना। ज़ेंशी उसे अपने से दूर करता है और कहता है तुम स्प्रिंग फेस्टिवल मनाने के लिए बस कुछ दिनों के लिए अपनी ग्रैंडमा के घर जा रहे हो, तो क्या ये जरूरी है? मतलब कि तुम तो सालों के लिए जा रहे हो, वैसे गुड बाय कह रहे हो। जॉनी कहता है हम दूर दूर जाने वाले हैं और तुम एक गिफ्ट भी नहीं लाए। ज़ेंशी एक पत्थर उठा के उसके हाथ में रखता है और कहता है कि ये मिल्की वे से आया है, पूरे यूनिवर्स में इसके जैसा कोई भी नहीं है, इसे संभाल के रखना और मुझे ज्यादा मिस मत करना। लेकिन आधे रास्ते 2 घंटे के बाद ही जॉनी को ज़ेंशी की याद आने लगी। हिचेंग हेतियान को फोन पे बता रहा था कि डैड को ग्रीटिंग भेजना मत भूलना और इस साल स्प्रिंग फेस्टिवल के लिए मेरे घर पे चलो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। हेतियान ने मना कर दिया कि मत आना, मैं अकेला ही रहना चाहता हूँ। वो तो सच में अकेले रहने की सोच रहा था, लेकिन उसे याद आया और वो आधे घंटे में ही मो ग्वानशान के घर पहुँच गया। उसे देख के मो फ्लिंच हो गया और गुस्से से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। हेतियान मो ग्वानशान की मॉम से कहता है कि आंटी मैं यहाँ पे आपसे मिलने आया हूँ, मेरी पूरी फैमिली कंट्री के बाहर है और मैं स्प्रिंग फेस्टिवल में एकदम अकेला हूँ। मो ग्वानशान की मॉम ने उसकी बात का यकीन कर लिया और कहा कि तुम यहाँ हमारे साथ रह सकते हो। फिर खाना रेडी हो गया। मो ग्वानशान हेतियान के हाथ से चम्मच छीनता है और कहता है मेरा स्पून इस्तेमाल मत करो। उसकी मॉम कहती है कि ग्वानशान ऐसा मत करो। फिर हेतियान जब शावर में था तब मो अंदर आया और गुस्से से कहता है मेरा टॉवल इस्तेमाल मत करो, लेकिन हेतियान उसी टॉवल से नीचे रब करता है कि यहाँ पे मुझे साफ करना बाकी है और फिर वो टॉवल वापस करता है तो मो कहता है कि मुझे नया वाला ला के दो। हेतियान कहता है तुम कब से चीजें वेस्ट करने लगे, ये अभी यूजेबल है। फिर आया मिड ऑटम फेस्टिवल। हिचेंग अपनी डिनर पार्टी कैंसिल करके हितियान के घर आया क्योंकि उसे चिंता हो रही थी कि मिड ऑटम फेस्टिवल में हितियान को अकेला महसूस होगा, लेकिन दरवाजा हितियान ने नहीं ज़ेंशी ने खोला। वहाँ पे जॉनी, ज़ेंशी और मो ग्वानशान तीनों ही थे और मो तो बहुत ही गुस्से से किचन से बाहर निकला कि अब और कौन आ गया, मैंने जो खाना बनाया है वो 5वें पर्सन के लिए काफी नहीं होगा। लेकिन वो हिचेंग है ये जान के उसकी बोलती बंद हो गई और उसके पसीने छूटने लगे। उसके फेस पर थोड़ा सॉस लगा हुआ था। हितियान वो वाइप करते हुए हिचेंग से कहता है कि इसके बाद हम मून देखने जा रहे हैं, तो क्या आप अपनी गाड़ी लेके फायरवर्क्स ले आओगे। हिचेंग वापस चला गया और बार में जाके ड्रिंक करने लगा। जी उसे कहता है तुम इतना ज्यादा डिप्रेस्ड क्यों लग रहे हो। हिचेंग को ये चिंता थी कि इस मिड ऑटम फेस्टिवल में हितियान बहुत ही अकेला महसूस करेगा और डिप्रेस्ड हो जाएगा, लेकिन वहाँ का माहौल देखकर हिचेंग खुद डिप्रेस्ड हो गया क्योंकि उसका छोटा भाई उसे जरा सा याद भी नहीं कर रहा था। फिर अगले मिड ऑटम फेस्टिवल में जॉनी, ज़ेंशी और उसकी छोटी बहन ज़िचियान वो तीनों साथ में घूमने गए थे और उन लोगों ने मो ग्वानशान को शुभकामनाएं भेजी। मो जब वो देख रहा था तब हितियान उसके घर आया। मो ग्वानशान की मॉम घर पे नहीं थी तो फिर हितियान ने उसे कहा कि तो फिर तुम भी मेरे साथ चलो। हितियान ने उसे टैक्सी में बिठाया। मो पूछता है कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। हितियान कहता है वहाँ पहुँच के पता चल जाएगा। फिर हितियान ने बिठाया उसे एक प्लेन में। मो थोड़ा परेशान हो गया कि आखिर हम जहाँ कहाँ पे रहे हैं। हितियान कहता है तुम्हें वहाँ पहुँच के पता चल जाएगा। फिर हितियान ने उसे बिठाया एक बोट में तो मो कहता है कि मुझे अब घर जाना है। हितियान कहता है हम बस पहुँचने ही वाले हैं। पूरे दिन ट्रैवलिंग के बाद वो एक आइलैंड में पहुँचे। वो हितियान के बड़े भाई हिचेंग का प्राइवेट आइलैंड था।